हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक नेक्स्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कल सुबह इस चैनल पे आपको करंट का अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आज ये हमारी पहली क्लास है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो हमेशा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें इस चैनल के माध्यम से आपको। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि करंट अफेयर्स 13 जून 2020 के ये पहला क्वेश्चन है आज हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे, किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व प्रत्यायन दिवस जो कि प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। तो इस साल जो ये विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है, इसकी थीम दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये है क्या, विश्व प्रत्यायन दिवस होता क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये एक इनिशिएटिव स्टैब्लिश किया गया है और ये ILAC के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टैब्लिश किया गया। ILAC का फुल फॉर्म दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ILAC का इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिएशंस कॉरपोरेशंस है। और दोस्तों, इसका ILAC का जो मुख्य उद्देश्य है वह फूड सेफ्टी का, खाद्य सुरक्षा का है। और ये 2020 में जो 9 जून को दोस्तों ये मनाया गया, तो इसकी जो थीम थी दोस्तों, इसकी थीम थी कि तो दोस्तों, जैसा हमने कहा कि इसकी जो थीम थी, हाउ एक्रेडिएशन इम्प्रूव्स फूड सेफ्टी। तो दोस्तों, जो प्रत्यायन दिवस है उसमें उसका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है ये फूड सेफ्टी के लिए जाना जाता है अपने। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है। तो ये इसका उत्तर होगा दोस्तों सऊदी अरब। तो आप दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब ओपेक का एक मुख्य मेंबर है। ओपेक जो ओपेक होता है, OPEC, ओपेक, ये दोस्तों ये है हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये सऊदी अरब इसका मुख्य मेंबर है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो क्रूड ऑयल की कीमतों को निर्धारित करती हैं और ये बैरल के हिसाब से पर डे बदलती रहती हैं। तो जो कि हमारा एक बैरल होता है उसमें होता है कि तकरीबन 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। तो अभी हमने देखा था कि कोविड-19 जब लॉकडाउन हुआ था तो इसकी कीमतों में अप्रत्याशित कमी हुई थी। तो सऊदी अरेबिया ने जो है अब जिसकी धीरे धीरे इसकी कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। तो इसमें है कि हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है। तो इसका हमारा आंसर होगा सऊदी अरेबिया। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा मेडल पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस भारतीय को माफ़ करिएगा, ये भारतीय है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा रंजीत कुमार। तो दोस्तों, रंजीत कुमार कौन है? रंजीत कुमार जो है ये इंडियन एरोस्पेस एक उद्यमी है कि इसके कार्यकारी नेतृत्व हैं। इसके लिए इनको जिस चीज़ के लिए दिया गया है, इसमें 2-3 क्राइटेरिया इन्होंने इसके लिए नासा ने बताया। इसमें इनका कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता तथा उपभोक्ता निष्ठा के मामले में उनको ये अपने प्रशासन के लिए ये दिया गया है। ये 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले जिनको मिला था वो RK चेट्टी पंडिपति थे, जिनको सन 2002 में इस पदक से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर मिल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये 2002 में ये RK चेट्टी पंडिपति को जो दिया गया था, तो लोग बताते हैं कि ये इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके पूछा गया था। तो आप इसमें जो है कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है। ठीक
ठीक है, तो इसका आंसर होगा IIT हैदराबाद। हमारे क्वेश्चन होगा IIT हैदराबाद। इसमें देखते हैं दोस्तों, IIT हैदराबाद ने, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तो हमारे डिफरेंट IIT कानपुर, IIT दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, उन्होंने इसकी किट बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले आपको अपने खबरों में सुना होगा कि IIT दिल्ली ने जो है सबसे सस्ता परीक्षण किट शुरू किया है। अभी वैश्विक जो परीक्षण किट है वो लगभग एक टेस्ट के लिए लगभग 1600 रुपये, 1500 से 1600 के बीच पड़ता था, लेकिन IIT दिल्ली ने जो शुरू किया है वो तकरीबन हमारा पड़ जाता है लगभग 700 रुपये पर टेस्ट का। तो IIT दिल्ली ने ये घोषणा की थी कि उन्होंने दावा किया था कि सबसे सस्ता परीक्षण किट बनाया है। तो इस मामले में हमारी IIT जो हैं आगे बढ़ते हुए IIT हैदराबाद ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हल्द्वानी में जो है अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। और इसका खोलने का मकसद जानते हैं दोस्तों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी उन्नत राज्य है। तो यहाँ जो है फूड सेफ्टी और दूसरे मेजरमेंट्स के लिए यहाँ इसका सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। और यहाँ दोस्तों जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि ये नेचुरल हैबिटेट उत्तराखंड कई सारी प्रजातियों का, पशु पक्षियों का और वनस्पति प्रजातियों का प्राकृतिक आवास भी है। तो हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा जो राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है वो हल्द्वानी में खोला गया है। और कब खोला गया? ये खोला गया 5 जून 2020 को, जो अभी रिसेंटली विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये लागू की, ये इसकी घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब सरकार जो है सैटरडे, संडे, शनिवार और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि शुरू से ही पंजाब ने जो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, जब उनको पता चला कि उनके यहाँ 90,000 NRI जो है स्टार्टिंग में आ गए थे, लेकिन इन्होंने पूरा कर्फ्यू लगाया। जब पूरे देश ने लॉकडाउन लगाया था तो पंजाब में कर्फ्यू लगा था, तो इसके माध्यम से उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने निकाला। और ये एक ठोस कदम साबित हो सकता है दोस्तों कोविड-19 के रोक के लिए। तो कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक है जिससे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कोविड-19 के बारे में एक एक फैक्ट्स को ला के देंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंजाब। तो इसका क्वेश्चन था कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसका सही आंसर है पंजाब। चलिए हम अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन की एक मुहिम थी, जिसमें छोटे बच्चों को बाल श्रम कराने, मजदूरी कराने, खतरनाक उद्यमों में लगाने, तो इन सब के माध्यम से निकाल के उनको स्कूलों में भेजने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों इन बच्चों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जैसा कि जानना सबसे आपको ये ज़रूरी है कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन को ऐसा करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। उन्हें जैसा कि आप देखेंगे कि दोस्तों कि जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण काम करना शुरू किया गया, तो इनको आपराधिक कार्यों में लगाया जाने लगा, खतरनाक उद्यमों में लगाया जाने लगा, जिससे उनके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया और इसको बाल श्रम निषेध एक मुहिम चलाई, और ये प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
घोषणा की कि आने वाले अगले 6 महीनों में वो राज्य में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण चीन से काफ़ी सारी कंपनियां वहां से माइग्रेट करके इंडिया आना चाह रही हैं, तो इस स्टेप में उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में एक जर्मन कंपनी जो लेदर शूज़ बनाती है, उसने आगरा में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने की घोषणा की है। तो आने वाले समय में आपके IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी उद्योग हैं वो नोएडा और आगरा इस क्षेत्र में काफ़ी आने के चांसेस है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार देने की उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है वो कंपनी है मारुति सुजुकी। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ मिलकर वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो आने वाले समय में सर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, तो ये हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 2-4 दिन पहले एक गोवध निरोधक अध्यादेश जारी किया, जिसमें गोवध पर 10 साल की जो है जेल का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया गया? जैसे कि वो पहले वाले क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका आगे पहले मिला था, वो 12 जून को ये मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको के इनिशिएटिव पे शुरू किया गया था हमारा, तो 12 जून। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 में किसे विश्व खाद्य सुरक्षा से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आने वाले किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में किसे 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा सही उत्तर है प्रोफेसर रतन लाल। अब जो आइए दोस्तों बताते हैं आपको रतन लाल जी के बारे में। तो रतन लाल जी भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कम से कम 5 दशक से अपने आप को इस कार्य में, अपने इस मुहिम में लगाए रखा। मृदा के कंपोनेंट्स के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में इनका काफ़ी उत्कृष्ट योगदान रहा है। तो इनको जो है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर रतन लाल के बारे में दोस्तों सब लोग जानते थे, यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अभी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने जा रही हैं। इसके पहले जो ये कीर्तिमान था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास था, लेकिन ये अभी है, लेकिन अब बनाने जा रहा है। ये आने वाले समय में कुछ दिनों में बन के तैयार होगा। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साबित हो सकता है वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वॉर बोट बनाया गया? कोविड-19 के रोगियों के लिए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में बनाया गया था ये सबसे पहले। तो त्रिपुरा सरकार की एक मुहिम है, कोविड-19 रोगियों के लिए एक वॉर बोट बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाले समय में ऑनलाइनर टाइप के हैं, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, जैसे आगे आप जानते हैं कि आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं, देखने को आपको मिलता है, चाहे वो स्टेट PCS की हो, वनडे की हो, SSC की हो, टेट की हो, किसी भी वनडे एग्जाम्स की आप ले लें। दोस्तों, नियुक्तियाँ एक करंट अफेयर्स में प्रॉपर एक चैप्टर करके आता है, नियुक्तियाँ कौन कहाँ किसकी नियुक्ति हुई है, कौन कहाँ किसकी पदमुक्त किया गया, कौन कहाँ किया गया। तो शंभू एस कुमारन को अभी हाल ही में फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय ने की थी कि शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत के लिए राजदूत होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माफ़ करिएगा, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ का
1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है वो काफ़ी सूखा इलाका माना जाता है महाराष्ट्र का, तो उसी के जल जीवन मिशन के लिए वहाँ पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। तो जैसा कि आपने सुना होगा पिछले साल लातूर में एक स्पेशल जल ट्रेन ही बनाई गई थी लातूर के लिए, वहाँ सूखा पड़ा था। तो महाराष्ट्र के कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं, विदर्भा हो गया, लातूर हो गया, मराठवाड़ा के कई ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ जो सूखे से अक्सर प्रभावित रहते हैं, तो उनके लिए महाराष्ट्र सरकार को भारत सरकार की तरफ से 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पुरस्कार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है करंट अफेयर्स का, कि किसको कौन सा पुरस्कार, और ख़ास करके इंडिया के जितने पुरस्कार हैं और वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इसमें से मैडम और इसकी शुरुआत जो है वो एलिजाबेथ सेकेंड ने की थी 14 फरवरी 1975 में, और इसका उद्देश्य क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सम्मानित करने की, उनकी उपलब्धियों को और उनके महान कार्यों को सराहने के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी 14 फरवरी 1975 में एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा प्रदान किया था। तो हाल ही में ये मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसे दिया गया, अभी तो ये बैकग्राउंड था, तो ये दिया गया शोभा शेखर जी को, जो कि भारतीय मूल की हैं। शोभा शेखर जी को दिया गया था मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मुंबई भारत में रहने के लिहाज से भारत का सबसे महंगा शहर है। दोस्तों हर देश में, जैसे आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे पहले ये एक कंपटीशन शुरू हुआ तो होता है कि जैसे आप अक्सर सुनते हो कि विश्व का कौन सा देश सबसे रहने लायक, सबसे महंगा है, सबसे सस्ता है। तो इस हिसाब से अगर भारत की बात की जाए, तो भारत के शहरों की बात की जाए, तो मुंबई भारत में जो है वो सबसे महंगा शहर है। तो हाल ही में भारत सरकार के एक सर्वे के मतलब सामने आया था कि भारत के विभिन्न शहर सबसे महंगा शहर मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है। तो आने इसी तरह से इनकी रैंकिंग होती है। तो इस बार रहने की सबसे महंगा शहर जो है हमारा मुंबई है। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए सोहो जोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किस देश द्वारा शुरू किया गया। तो हमारा सही उत्तर है बांग्लादेश। अभी हाल ही में आपने सुना होगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि सोहो जोधा नामक एक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया जाएगा, जो कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए काफ़ी सहायक। अभी हम जैसा कि अब भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोग काफ़ी सुन रखा होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था ये वर्ड प्लाज्मा थेरेपी। तो उसी ने एक प्लाज्मा नेटवर्क बनाने की घोषणा जो है बांग्लादेश सरकार की तरफ से की गई है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुडईयर इंडिया का नए एमडी कौन बने हैं। तो गुडईयर इंडिया इस कंपनी का जो है नए एमडी जो बने हैं वो हैं संदीप महाजन। याद रखिएगा दोस्तों, ये नियुक्तियाँ होती हैं भारत में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है कि नियुक्तियाँ कि हाँ गुडईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं, संदीप महाजन जी बने हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। पिछली बार जब ये सर्वे किया गया था तो उसमें गुजरात को जो है टॉप रेफरेंस मिली थी, सबसे पहली रैंकिंग मिली थी। लेकिन इस बार ये रैंकिंग बदली है और विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हमारा सर्वे होता है इसमें सबसे पहला जो पायदान है वो तमिलनाडु को मिला है और गुजरात जो है इस बार सेकंड नंबर पे चला गया कह सके। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का ये हमारा सेशन यहीं तक था। 21 क्वेश्चन थे आज इस सेक्शन में हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको उपयोगी लगे, दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको करंट की सारी अपडेट्स मिलेंगी आपको हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो कोशिश करिए हमारे साथ बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब्सक्रिप्शन, ये लाइक, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा दोस्तों तो ये नुकसान भी कुछ नहीं करेगा। तो आप इस चैनल से बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको
जितने भी आपको करेंट्स के मटेरियल हैं आपको सारे यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस के पूरा सेक्शन कवर किया जाएगा, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी पोर्शन होंगे, और हम आपको सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर सर इसको तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।